नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कंजक्शन पर। कंजक्शन प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। कनेक्टिव भी इसको बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजक शब्द। ठीक है, आपके पास दो सेंटेंस दिए होते हैं, हो सकता है दो से ज्यादा भी हो, लेकिन मिनिमम दो तो दिए हुए होंगे ही होंगे। दो सेंटेंस दिए होते हैं और दो सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है, अब दो सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाने के लिए अपने को क्या है कि पहले थोड़े से सेंटेंस की प्रकृति आपको जाननी जरूरी है। मैं आपको बता देता हूं, जो भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस की जो अपनी डेफिनेशन होती है, सेंटेंस किसे कहते हैं, व्हाट्स ए सेंटेंस, एक सेंटेंस क्या होता है। तो एक वाक्य वो वाक्य शब्दों का एक सुव्यवस्थित या सार्थक कर्म होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। इसमें आपको क्या मिलेगा, एक तो सब्जेक्ट मिलेगा और एक प्रेडिकेट दिया हुआ मिलता है। ठीक है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, वो सेंटेंस होता है। अब आपके पास दो सेंटेंस दिए हुए होंगे और उन दोनों सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ के एक बनाने का जो काम करता है वो कंजक्शन करता है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कंजक्शन के बारे में। कंजक्शंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। जब हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य बना रहे हैं, हालांकि ये थोड़े से हाई लेवल की बात है कि दो वाक्यों को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाइए या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाइए या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर ये चर्चा कर ही देता हूँ। एक जो वाक्य होते हैं, वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। एक तो होता है सिंपल सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में साधारण वाक्य बोलते हैं। दूसरा प्रकार होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है संयुक्त वाक्य। और तीसरा जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में मिश्र या मिश्रित वाक्य के नाम से पुकारते हैं। ये सेंटेंस के तीन प्रकार होते हैं। अब कंजक्शन की सहायता से आप दो वाक्य दे रखे हैं, दोनों को कंजक्शन की सहायता से जोड़ के एक बना रहे हैं। और जैसे ही हम कंजक्शन का प्रयोग करेंगे तो आपको, जैसे मैंने पहले बताया है, कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेट लिख देता हूं मैं सीधा ही, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो यहां पर थोड़ा आपके जनरल नॉलेज के लिए, सामान्य जानकारी के लिए बता दूं, यदि हमने दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग कर लिया तो फिर आपका दोनों वाक्यों को जोड़ने के बाद तीसरा वाक्य जो रिजल्ट के रूप में निकलेगा वो कंपाउंड सेंटेंस निकलेगा। ठीक है ना। और यदि आप उन दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक बना रहे हैं और उसमें यदि हमने सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग कर दिया है तो फिर तीसरा जो रिजल्ट के रूप में वाक्य निकलेगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस निकलेगा। ठीक है ना। हालांकि बहुत सारे एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जाता है, कंबाइन दीज टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड और इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बट अपने जो, अगर मान लीजिए जो कैंडिडेट अभी जो एग्जाम होने वाला है सीईटी का, तो उस एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर अपने सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, दो सेंटेंस दिए हुए मिलेंगे, आगे ब्रैकेट में एक कंजक्शन दिया हुआ मिलेगा, उस कंजक्शन की सहायता से वो दोनों सेंटेंस आपको जोड़ने हैं। अब जोड़ने पर वो चाहे कंपाउंड बनो चाहे कॉम्प्लेक्स बनो, क्योंकि ये अपना टॉपिक नहीं है कि कंपाउंड बनाना है या फिर कॉम्प्लेक्स बनाना है। इस पर भी मैं एक सेशन में चर्चा करूंगा कि कैसे हम दो वाक्यों को जोड़ के एक सिंपल वाक्य बना सकते हैं, दो सिंपल को जोड़ के एक सिंपल बनाना, दो सिंपल को जोड़ के एक कंपाउंड बनाना, दो सिंपल को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स बनाना। ये एक मेरे अगले सेशन के अंदर हम इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहां हम जो चर्चा कर रहे हैं वो यही होगी कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के और अपने को एक बनाना है और ब्रैकेट के अंदर आपको कंजक्शन दिया मिलेगा, उसी कंजक्शन का प्रयोग करके ही अपने को आंसर प्राप्त करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे कंजक्शंस होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक बार वैसे कंजक्शंस रट के याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने पास ब्रैकेट के अंदर कंजक्शंस दिए हुए होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ उन दो वाक्यों को जोड़ के एक बनाने के लिए कोई भी कंजक्शन दिया हुआ, अगर हम बहुत सारी किताबें दी हुई है, इंग्लिश ग्रामर की जो किताबें दी होती है उनकी सहायता से यदि हम सीखने की कोशिश करें तो बहुत विस्तृत अपने को अध्ययन करना पड़ता है। यहाँ पर मैं बिल्कुल एकदम शॉर्ट आपको ट्रिक बताऊंगा। जब आप दो सेंटेंस को जोड़ के एक बना रहे हैं तो पहले आपको देखना है सब्जेक्ट को। आपके दोनों जो वाक्य है उनके सब्जेक्ट को आप देखिएगा। जब आप सब्जेक्ट को देखो तो थोड़ी सी निगाह अपने को ऑब्जेक्ट की तरफ भी कर लेनी है। यहां से आपको थोड़ा सा गंभीरता से लेना है इस टॉपिक को। सब्जेक्ट दोनों वाक्यों का यदि सेम ही है, मतलब एक ही है, समान है, तो फिर ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो अलग अलग होगा। अगर सब्जेक्ट दोनों वाक्यों का सेम है तो फिर ऑब्जेक्ट क्या दिया मिलेगा, अलग अलग दिया मिलेगा। और यदि सब्जेक्ट आपके पास दोनों वाक्यों का अलग अलग दे रखा है,
दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट यदि अलग अलग दिया हुआ हो तो फिर ऑब्जेक्ट आपको सेम ही दिया हुआ मिलेगा, दोनों वाक्यों का ऑब्जेक्ट सेम ही दिया हुआ मिलेगा। ये क्यों बताया है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये आपका है फर्स्ट टाइप और ये है अपना सेकंड टाइप, ये ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अब जो मेरी ट्रिक काम में लेनी है वो फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप को ध्यान में रख के ही लेनी है। आपको किसी भी किताब के अंदर, निश्चित है किसी भी किताब में आपको वो ट्रिक नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके अंदर विस्तृत अध्ययन दिया हुआ होता है, डिटेल स्टडी दी हुई होती है। चलिए हम चर्चा करेंगे दो वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य बनाना और कंजक्शन की सहायता से बनाना। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं फर्स्ट टाइप, पहला जो आपका टाइप है वो टाइप। अब पहला टाइप जिसके अंदर अपने पास दोनों वाक्यों का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा सेम, सब्जेक्ट समान। समझा रही है ये बात है, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट समान। जैसे ऊपर वाले में पहले वाक्य में ही सब्जेक्ट है तो दूसरे में ही होगा, पहले में राम है तो दूसरे में ही हो जाएगा, वो तो अपने जानते भी, राम की आगे प्रोनाउन दे दी तो दोनों सेम ही होंगे। अगर पहले में वी है तो दूसरे में वी होगी, पहले में जैसे मोहन है तो दूसरे में भी मोहन होगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ट्रिक क्या काम में लेनी है। चलिए ये मैंने यहां पर लिख दिया है ट्रिक। ट्रिक क्या काम में लेनी है, सबसे पहले दोनों वाक्य कहां तक कॉमन है, कॉमन सेंटेंस उतार दोगे, मतलब दोनों वाक्य कहां तक समान है, समान भाग उतारना है, ठीक है ना। और समान भाग जब हम लोग उतारेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है पहले वाले वाक्य को ही उतारना है। उस पर भी मैं रीजन बताऊंगा कि पहले वाले वाक्य को ही क्यों उतारा जाता है, ठीक है। अब जैसे ही आपने कॉमन सेंटेंस उतार दिया, उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना के लिख दिया फर्स्ट। अब ये फर्स्ट क्या है उस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं, चलिए इसको भी हम लोग बॉक्स में ले लेते हैं, थोड़ा सा बेटर लगेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रथम वाक्य का शेष भाग लगाना है, प्रथम वाक्य का शेष, ठीक है ना। क्योंकि आपने स्टार्ट के अंदर पहले वाले वाक्य से कॉमन भाग तो पहले उतार लिया, उसके बाद कुछ ना कुछ तो शेष बचा हुआ है, तो वो आपको इस फर्स्ट के बाद लगाना। ये फर्स्ट लिखना नहीं है, मैं बताऊंगा आपको इस स्थान पर अपने को क्या लिखना होता है। इसके बाद आपको आगे लगाना है सेकंड। अब ये वो सेकंड से तात्पर्य है, इस फर्स्ट के बाद में सेकंड क्या है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं अभी। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, दूसरे वाक्य का शेष भाग, दूसरे वाक्य का शेष भाग। अब ये जो हमने ट्रिक कह दो, इसको पैटर्न कह दो, सूत्र कह दो, इसको यदि आपने रट लिया तो समझ लीजिए कि दो वाक्यों को जोड़ के आपने एक बना दिया। कंजक्शन चाहे कोई भी दिया हुआ हो, बशर्ते आपके वाक्य का सब्जेक्ट, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट समान होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अभी मैं चर्चा करता हूँ। कंजक्शंस बहुत होते हैं, हालांकि हो सकता है कि जिन्होंने अंग्रेजी को बहुत समय पहले छोड़ दिया वो भूल गए होंगे, जो लेटेस्ट में तैयारी कर रहे हैं। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो है, बोथ एंड है, आइदर और है, नाइदर नोर है, ये कंजक्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो इनका प्रयोग अपने को करना होता है। चलिए मैं दो सेंटेंस लिख के और फिर इस ट्रिक का, इस सूत्र का सेंटेंस में यूज कर रहा हूं। मान लीजिए आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है, मोहन इज कुकिंग फूड, मोहन इज कुकिंग फूड। और दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज कुकिंग राइस, मोहन इज कुकिंग फूड, ही इज कुकिंग राइस। और आगे ब्रैकेट में मान लीजिए अभी आपको दिया मिल गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है ना। अब ये दो वाक्य हैं और ब्रैकेट में जो कंजक्शंस दे रखे हैं, कंजक्शन दिया हुआ है, इसकी सहायता से इन दोनों को जोड़ के एक बनाना है, ठीक है। इसको बनाने के लिए आपके पास ट्रिक पड़ी है, इस ट्रिक का भी प्रयोग करते हैं और तुरंत आपके पास आंसर उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को आप दबाइएगा, ताकि समय समय पर जो भी अपडेट्स है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को यदि आप शेयर करोगे, कमेंट करोगे, तो मेरे अंदर भी थोड़ा उत्साह बना रहेगा, मेरा भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। चलिए हम इसका आंसर करते हैं। पहले तो आपको क्या देखना है कि आपका वाक्य फर्स्ट टाइप का है या फिर नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप अपने पास, एक ट्रिक मैंने ये बताई, एक ट्रिक जस्ट आपको मैं बताने वाला हूं।
तो पहली ट्रिक आपको तभी काम में लेनी है जब आपके दोनों जो सेंटेंस दे रखे हैं उनका यदि सब्जेक्ट समान दिया हो। तो पहले देखिए, पहले सब्जेक्ट को देखोगे, यहाँ पर मोहन दे रखा है, यहाँ पर ही दे रखा है, तो मीन्स आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट दोनों वाक्यों का एक ही है, क्योंकि ऊपर मोहन है नीचे भी मोहन ही है। ये जो मोहन है उसकी प्रोनाउन लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए इस ट्रिक को हम काम में लेंगे। सबसे पहले अपने को क्या करना है, कॉमन सेंटेंस उतारना है। अब देखिए गुरुजी की कॉमन सेंटेंस कहां तक है, तो आपको दोनों वाक्य कहां तक समान है, एक जैसे है वो देखना है। तो दोनों वाक्य कहां तक समान हो गए, सर जी कुकिंग तक हो गए, तो ये कॉमन वाक्य है, ठीक है ना। अब अपने को कॉमन सेंटेंस उतारना है। चूंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पहला ही वाक्य कॉमन में आप लोगे, अब आपको ये वाला उतारना है, तो दोनों एक ही, लेकिन पहले वाला उतारना है। पता चल गया अंतर, क्योंकि दूसरे वाले वाक्य में इस सब्जेक्ट की प्रोनाउन दे रखी है, और अपने यदि नाउन है पहले वाक्य में, तो नाउन वाला भाग ही हम लोग उतारेंगे। चलिए इसको मैं हल करना शुरू कर देता हूं। मोहन इज कुकिंग, ये तो हो गया आपका कॉमन भाग, ठीक है। इसके बाद ये फर्स्ट उतारना है। अब वो फर्स्ट और सेकंड वाली मैं समस्या बता देता हूं। आपके पास ब्रैकेट में जो कंजक्शन दिए होते हैं वो पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो जोड़े का जो पहला भाग है, इसमें जैसे बीच में मैंने डैश कर रखा है, पहला भाग है ये फर्स्ट है, और ये जो दूसरा भाग है ये सेकंड है। क्लियर। अब देखिए अपने को क्या करना है, फर्स्ट भाग उतारना है। फर्स्ट भाग में क्या दे रखा है, नॉट ओनली दे रखा है गुरुजी, तो हमने क्या किया, नॉट ओनली उतार दिया, ठीक है। इसके बाद प्रथम वाक्य का शेष भाग, प्रथम वाक्य का शेष क्या बचा हुआ है अपने पास, फूड बचा हुआ है, तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद सेकंड भाग उतारना है। सेकंड भाग अपने पास क्या दे रखा है, बट ऑल्सो दिया हो गुरुजी, तो बट ऑल्सो हमने उतार दिया। इसके बाद क्या करना है, दूसरे वाक्य का शेष भाग, दूसरे में शेष क्या बचा है, राइस बचा है, तो ये हमने राइस उतार दिया। आपका आंसर हुआ सही। मोहन इज कुकिंग नॉट ओनली फूड बट ऑल्सो राइस। बस चुटकी में ही यदि हमने ये ट्रिक याद कर ली, आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आंसर आपका बिल्कुल एकदम सही है। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग किया, कंजक्शन तो बहुत सारे होते हैं, कंजक्शन तो बहुत सारे होते हैं, सूत्र आपने एक ही बताया, तो आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है। मैं यहीं पर शॉर्ट में समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास ब्रैकेट में कंजक्शन होता बोथ एंड, ट्रिक आपको यही काम में लेनी है। फर्स्ट के स्थान पर जहां पर आपने नॉट ओनली लगाया वहां पर क्या लग जाएगा, बोथ। जहां पर आपने बट ऑल्सो लगाया वहां पर क्या लग जाएगा, एंड। उत्तर क्या हो जाता, मोहन इज कुकिंग बोथ फूड एंड राइस। नो प्रॉब्लम। चलिए बोथ एंड से आगे भी मैं आपको हट के बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपको प्रयोग दिया करना मिल जाए, आपको आइदर और का, ब्रैकेट में नॉट ओनली बट ऑल्सो की जगह क्या दिया मिल जाए, आइदर और। बस बेझिझक उत्तर कर दीजिए, जहां पर नॉट ओनली लगा वहां पर आइदर कर दीजिए, बट ऑल्सो लगा वहां पर और कर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा, मोहन इज कुकिंग आइदर फूड और राइस, ठीक है। एक और होता है नाइदर नोर होता है। हालांकि इस वाक्य में नाइदर नोर का प्रयोग नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता वो भी मैं आपको बताता हूँ। और जिनका थोड़ा सा इंग्लिश में ज्ञान ठीक है, अच्छा है, उनको पता चल गया हो कि नाइदर नोर का प्रयोग क्यों नहीं हो सकता। नाइदर नोर का प्रयोग करने की एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन ये होती है कि आपके पास दिए गए जो दोनों वाक्य हैं वो दोनों नेगेटिव में होने चाहिए। यदि वो नेगेटिव में नहीं है तो वहां पर नाइदर नोर का प्रयोग नहीं होगा। ये आपकी टेंशन नहीं है, क्योंकि अपने को तो ब्रैकेट में अगर नाइदर नोर दिया हुआ मिल गया तो ये दोनों वाक्य नेगेटिव में दिए हुए मिलेंगे। अपने पास तो कंजक्शन दिए हुए हैं, कनेक्टिव वर्ड अपने को तो दिए हुए मिलेंगे। अब जो भी कनेक्टिव वर्ड दिया हुआ है, आप सबसे पहले देखिए दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग है या फिर एक ही है। एक ही है तो इस ट्रिक को काम में लोगे। सबसे पहले आपको कॉमन सेंटेंस उतारना है, फिर फर्स्ट भाग उतारना है, प्रथम वाक्य का शेष उतारना है, सेकंड भाग उतारना और दूसरे वाक्य का शेष उतारना है, ठीक है ना। अब इसके अंदर छोटी छोटी जो बारीकियों वाली बातें हैं उन पर मैं चर्चा करने वाला हूं, ठीक है ना। बारीकियां क्या है, चलिए इसको मैं हटा देता हूं, शायद ये आपके समझ में आ गया है। और जो बारीकी वाली बात है उस पर थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। गंभीरता से लेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो कैंडिडेट अभी सीएटी की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के अंदर ये कनेक्टिव वर्ड वाला, ये कंजक्शन वाला टॉपिक है। मान लीजिए आपके पास वाक्य, छोटे छोटे वाक्य से एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा रहा हूं। वाक्य दिया हुआ है, सुमन इज ए टीचर, सुमन इज ए टीचर। दूसरा वाक्य दिया है, सी इज ए पेंटर, सी इज ए पेंटर। कंजक्शन कोई भी आपके मन में कोई भी उठा लीजिए, मैंने उठा लिया आइदर और, ठीक है। अब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट देखेंगे। अब क्यों सब्जेक्ट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अपने के टाइप फर्स्ट और सेकंड दोनों की ट्रिक अलग अलग है। तो दोनों का सब्जेक्ट गुरुजी एक ही मिला है, ऊपर सब्जेक्ट सुमन है, नीचे सी है, इसी की प्रोनाउन है, तो एक ही सब्जेक्ट हो गया। अलग अलग का मतलब ऊपर सुमन होता है, नीचे कोई और लड़की का नाम होता है, गीता होता है या कोई भी होता है, ठीक है ना। अब देखिए अपना ट्रिक क्या कह रहा है, बोले तो है नियम। सबसे पहले आपको कॉमन भाग उतारना है, जो बारीकी समझनी है वो यहाँ पर समझोगे। कॉमन भाग आपको कहां तक दिखाई दे रहा है, गुरुजी मेरे को तो ए तक दिखाई दे रहा है, यही बात है। चलिए ये आपको गलती नहीं करनी है, मैं आपको बता देता हूं।
आर्टिकल आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिल जाएगा, या फिर मेरी के सर 9261 या गुरुकुल क्लासेस 9261 नाम से यूट्यूब पर सर्च करोगे आर्टिकल का टॉपिक तो आपको दिए हुए मिल जाएंगे, सारे के सारे मेरे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं वो सब जानते ही हैं। कोई भी आर्टिकल अगर दिया हुआ मिल जाए, कौन कौन से होते हैं गुरुजी? ए, एन और द होता है, ठीक है। एक कोई भी प्रेपोजिशन दी हुई मिल जाए आपको, प्रेपोजिशन अभी तक मैंने अभी अपलोड नहीं किया, जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, थोड़ा समय सीमा का बंधन रहता है इसलिए मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाता। प्रेपोजिशन कोई भी दी हुई, जैसे उदाहरण के तौर पर एक दो जिनको पता है नहीं पता है मैं थोड़ा सा हिंट के रूप में बता देता हूँ। इन, इनटू, ऑन, अंडर, अबाउट, सिंस, बिटवीन, फॉर, ये सारी प्रेपोजिशन होती है, ठीक है ना। और तीसरी चीज, हमने एक पर्सनल प्रोनाउन टेबल पढ़ी होगी, पुरुषवाचक सर्वनाम की एक सारणी हमने पढ़ी होगी, ठीक है ना। जैसे ही, हिज, हिम, सी, हर, ठीक है। उसमें जो प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म होती है वो सारी की सारी वो सब्जेक्टिव केस होते हैं, थर्ड फॉर्म जो होती है वो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, लेकिन जो बीच की सेकंड फॉर्म होती है वो होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। वो क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। मैं शॉर्ट में आपको यही समझा देता हूँ। प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म, जैसे ही की हिज, सी की हर, आई की माई, वी की आवर, यू की योर, दे की देयर। ये तीन चीजें आपने लिखी है, एक आर्टिकल, दो प्रेपोजिशन और तीसरा लिखा है हमने प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म। हालांकि इसको प्रोनाउन की फॉर्म के रूप में नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा समझना, अपने को समझना है, ठीक है ना। ये तीनों यदि कॉमन वाले भाग में आ रहे हैं तो इनको कॉमन वाले भाग में नहीं लेना है, बशर्ते ये लास्ट में आने चाहिए। अगर बीच में आ गया तो फिर तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। बशर्ते लास्ट में, जैसे लास्ट में ए आया है, क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अगर इंग्लिश का थोड़ा आपके पास ज्ञान है तो आप समझ गए हैं, ये जो ए लगा है वो इज के साथ में नहीं लगा है, बल्कि किसके साथ में लगा है? टीचर के साथ में। क्योंकि आर्टिकल हो, प्रेपोजिशन हो, बाद वाली जो नाउन या प्रोनाउन होती है, बाद वाला जो शब्द होता है उसके लिए वो शब्द आता है, ठीक है ना। तो आपका कॉमन वाक्य न कि ए तक है बल्कि कहां तक हो गया? इज तक हो गया। ये पहली बारीकी आपको समझनी है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इज तक हुआ आपका कॉमन भाग। चलिए हमने गुरुजी कॉमन भाग को उतार लिया, सुमन इज। अब आपको प्रयोग किसका करना है? आइदर और का प्रयोग करना है। तो कॉमन उतारने के बाद आपको फर्स्ट भाग उतारना है। फर्स्ट भाग क्या दे रखा है? आइदर दे रखा है गुरुजी, तो आइदर हमने इसको यहां पर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद प्रथम वाक्य का शेष भाग उतारना है। प्रथम वाक्य में शेष क्या बचा हुआ है? ए टीचर, ये हमने ए टीचर को उतार दिया, ठीक है। इसके बाद दूसरा भाग उतारना है। दूसरा भाग क्या दे रखा है? और दिया हुआ गुरुजी, ये हमने और उतार दिया। और आपकी ट्रिक का लास्ट स्टेप है दूसरे वाक्य का शेष भाग उतारना है। दूसरे का शेष क्या है? ए पेंटर। ये हो गया अपना उत्तर। क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब एक छोटी सी बारीकी और बता देता हूं यहां चलते चलते। अब वो बारीकी क्या है? मान लीजिए कि ब्रैकेट में आपको दिया हुआ मिल जाए एंड। क्या दिया हुआ मिल जाए? एंड। ये आइदर और नहीं है, एंड कंजक्शन से इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है। तो आप सोचोगे सर अपने को तो दो भाग चाहिए, एक तो फर्स्ट भाग एक सेकंड भाग कंजक्शन का, जैसे आइदर और। तो अब एंड को कहां लगाएं? फर्स्ट वाली जगह लगाएं या सेकंड वाली जगह लगाएं? तो हमेशा ध्यान रखना एंड जो होता है ना वो बोथ का धर्म भाई है, बस ये समझ लीजिए। एंड किसका धर्म भाई है? बोथ का। तो ये पहले नंबर पर तो कौन है? बोथ है। दूसरे नंबर पर कौन है? एंड है। तो इस एंड को आप कहां समझोगे? दूसरे नंबर पर समझोगे। तो गुरुजी पहले नंबर पर क्या करना है? पहले नंबर को छोड़ जाइए, मतलब यहां पर फिर कुछ नहीं आएगा। उत्तर क्या हो जाएगा फिर? सुमन इज ए टीचर एंड ए पेंटर। क्लियर हुआ? जहां पर पहले भाग के लिए आपके पास कोई कंजक्शन उपलब्ध नहीं है तो इसका तात्पर्य वो उसको भूल जाइए, बस दूसरा भाग सीधा उतार दीजिए तो आपका पूरा वाक्य हो जाएगा, सुमन इज अ टीचर एंड ए पेंटर। इज दैट क्लियर? चलिए एक छोटी सी बारीकी और हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। वो बारीकी क्या है? जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको चर्चा का विषय बनाया था कि हम इन वाक्यों के अंदर नाइदर नोर का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका कारण भी हमने चर्चा का विषय बना लिया था कि नाइदर नोर का प्रयोग हमेशा उस वाक्य में होता है जो वाक्य ऑलरेडी नेगेटिव में दिया हुआ हो, नकारात्मक दिया हुआ हो। अब नेगेटिव में वाक्य उतार के लिख के और नाइदर नोर का प्रयोग आपको बता देता हूं। चलिए मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है मंजू विल नॉट राइट ए स्टोरी। मंजू विल नॉट राइट ए स्टोरी, ठीक है। दूसरा वाक्य दिया हुआ मिल जाए आपको, सी विल नॉट राइट ए लेसन।
ठीक है ना। सब्जेक्ट यदि आपके पास समान होगा तो ऑब्जेक्ट, चूंकि मैंने स्टार्ट में बता दिया, अलग अलग दिए हुए मिलेंगे, ठीक है ना। अब इसके अंदर अपने को प्रयोग करना है नाइदर नोर का। गुरुजी कौन बताएगा किसका प्रयोग करना है? देखिए हालांकि कुछ एग्जाम्स ऐसे भी आपके सामने आएंगे इन फ्यूचर, जब आप आगे कंपटीशन के एग्जाम दोगे तो ऐसे भी एग्जाम आएंगे, अपना खुद को पता लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन यहां अपनी स्थिति क्लियर है कि आपको प्रयोग किसका करना है वो दिया हुआ मिलेगा। चलिए, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही है। सबसे पहले अपने को क्या करना है? कॉमन भाग उतारना है। कॉमन भाग हमने पहली नजर में देखा तो ए तक हुआ। थोड़ी देर पहले हमने समझा है कि ए एन डी को हम कॉमन भाग में नहीं लेंगे। आपका कॉमन भाग कहां तक हुआ है? राइट तक हुआ है। क्लियर, ये तो समझ आ गया। तो मैंने उतारना शुरू कर दिया, मंजू विल नॉट राइट। उसके बाद आपको पता है पहला भाग उतारना है नाइदर, फिर प्रथम वाक्य का शेष उतारना है ए स्टोरी, फिर दूसरा भाग उतारना है नॉर, फिर दूसरे का शेष उतारना है ए लेसन। अकॉर्डिंग टू ट्रिक हम यही करने वाले हैं, लेकिन जो बारीकी समझनी है वो ये ध्यान रखना है, जब आप नाइदर नॉर का प्रयोग कर रहे हो तो आपके वाक्य में जो नेगेटिव शब्द दिया हुआ है वो नेगेटिव शब्द हट जाएगा। इसका विशेष अपने को ध्यान रखना है। वाक्य में जो नेगेटिव शब्द दिया हुआ है उस नेगेटिव शब्द को अपने को हटाना पड़ेगा। अब इसका उत्तर कर लीजिए, आपका उत्तर सही होगा। चलिए आंसर करना मैं शुरू कर रहा हूं। उत्तर हो गया मंजू विल राइट। ये तो हो गया आपका कॉमन भाग। इसके बाद आपको प्रथम भाग उतारना है कंजक्शन का। कंजक्शन का प्रथम भाग हो गया नाइदर। इसके बाद आपको पहले वाक्य का शेष भाग उतारना है, और पहले वाक्य का शेष भाग हो गया ए स्टोरी। ये हमने ए स्टोरी उतार दिया। उसके बाद आपको दूसरा भाग उतारना है कंजक्शन का, ये हो गया नॉर। और फिर दूसरे वाक्य का शेष भाग उतारना है, दूसरे का शेष भाग है ए लेसन। ये हो गया अपना आंसर। मंजू विल राइट नाइदर ए स्टोरी नॉर ए लेसन। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। देखो इसमें जो बारीकी समझनी है, एक तो ए वाली कंडीशन तो हमारे समझ में आ गई। आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल को कॉमन में नहीं लोगे। प्रेपोजिशन दे रखी है, प्रेपोजिशन को भी कॉमन में नहीं लोगे। और प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म मींस पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसको भी आप कॉमन भाग में नहीं लोगे। और ये तो पहली बारीकी थी। दूसरी बारीकी की नाइदर नॉर का प्रयोग हम केवल उन्हीं वाक्यों में कर सकते हैं जिनके अंदर नेगेटिव शब्द दिया हो या वाक्य आपका नेगेटिव हो। और नेगेटिव शब्द का प्रयोग जब आप वाक्य बना रहे हैं नाइदर नॉर का प्रयोग करते हुए, उस समय वापस नॉट का प्रयोग नहीं करोगे। ये अपने को विशेष ध्यान रखनी है। क्लियर। अब इसके अंदर भी एक और बारीकी है। एक बारीकी और क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखिए यहां केवल हमने नोट को हटाया है। अगर आपके पास टोटल, चूंकि आपको पता है कि 24 ऑक्सिलरीज होती हैं, 24 ऑक्सिलरीज में से 3 ऑक्सिलरीज आपको ध्यान रखनी है, 21 अपने आप ही ध्यान में रह जाएगी। 3 ऑक्सिलरीज जो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, एक तो मैंने लिखा है डू, एक लिखा है डज और एक लिखा है डिड। इनके साथ में यदि नॉट दिया हुआ हो, इनके साथ में यदि नॉट दिया हुआ हो तो कंडीशन ही आती है आपकी फिर वाक्य में। डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, बाकी 21 की बात नहीं है। अगर नोट के साथ में इन 3 में से कोई हेल्पिंग वर्ब दी हुई मिल जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब भी साथ में ही हटानी पड़ेगी, मतलब ये साथ में ही हटेगा। अब इनको हटाने के बाद अपने को वाक्य के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करने होंगे। क्या करने होंगे मैं आपको बता देता हूं। अगर आप डू नॉट हटाओगे तो कोई चेंजेस नहीं करने, बस सीधा याद रखिए जैसे हमने नोट हटाया, कोई चेंज नहीं किया वाक्य के अंदर। ठीक है। अगर आप डज नॉट हटाओगे तो डज नॉट के तुरंत बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ईएस जोड़ना पड़ेगा। और यदि आप डिड नॉट को हटाओगे तो आगे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है वो फर्स्ट फॉर्म किस में बदल जाएगी? सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। अब मैं इससे संबंधित एक वाक्य आपको बता देता हूं, जिसके अंदर अब एक चीज ये क्लियर हो गई ना, केवल ये 3 ही वर्ब ऐसी है जो नॉट के साथ में हटेगी। ठीक है ना, बाकी 21 जो बच गई, जैसे यहां पर हमने विल को नहीं हटाया है, सिर्फ डू डज और डिड को ही ध्यान में रखना है। जब नेगेटिव आपका वाक्य हो, नाइदर नॉर का प्रयोग कर रहे हो, अगर 21 वर्ब जो इन 3 के अलावा है हेल्पिंग वर्ब, यदि वो आ रही है तो आप केवल नोट हटाएंगे। और यदि डू डज और डिड का प्रयोग हो साथ में नोट के साथ में, तो फिर आपको डू डज और डिड साथ में हटाना पड़े। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है रमेश डिड नॉट प्ले फुटबॉल। रमेश डिड नॉट प्ले फुटबॉल। दूसरा वाक्य दिया हुआ है ही डिड नॉट प्ले हॉकी।
ठीक है। और इसमें आपको प्रयोग किसका करना है, नाइदर नोर का। इस एक ही वाक्य को आप समझोगे, उसके बाद में आपको अपने लेवल पर एक्सरसाइज करके देखनी पड़ेगी। चलिए इस वाक्य को हल कर रहे हैं, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही है, पहले टाइप का ट्रिक काम में लेंगे। और आपका समान वाक्य कहां तक है, कॉमन कहां तक है, गुरुजी पले तक है। आप पले तक लिखोगे, पहला वाक्य उतारना है, बीच में क्या आ गया, डिड नॉट हटा आ गया, तो इसको अपने को हटाना पड़ेगा। ये हो गया आपका रमेश, डिड नॉट हट गया, आगे प्ले आया है तो प्ले की सेकंड फॉर्म करोगे प्लेड। फिर आपको प्रथम भाग उतारना है कंजक्शन का नाइदर, फिर पहले वाक्य का शेष भाग उतारना है फुटबॉल। उसके बाद कंजक्शन का दूसरा भाग लेना है, कंजक्शन का दूसरा भाग आपके पास नोर है। फिर उसके बाद दूसरे वाक्य का शेष भाग लेना है, दूसरे वाक्य का शेष भाग क्या हो गया, हॉकी हो गया गुरुजी। आंसर हो जाएगा रमेश प्लेड नाइदर फुटबॉल नोर हॉकी। ठीक है, तो ये था सब्जेक्ट समान वाली कंडीशन। और हम सब्जेक्ट जब अलग अलग होंगे वो किस प्रकार से करने हैं, उसके लिए मैं आपको अगले सेशन में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।